प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। वेलकम टू चिल्ड्रन बाइबल क्लब। हम फिर से हाजिर हैं नई बाइबल स्टोरी के साथ विभव टीवी पर। आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमें बताती है कि जो आज्ञा मानते हैं यानी जो परमेश्वर का कहना मानते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, और जो परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं उनको क्या नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं हम आज की स्टोरी में। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इस जगत को बनाया तो जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था, उस अदन की वाटिका में बहुत सारे पेड़ थे और उन सब का पेड़ खाने के लिए परमेश्वर ने आदम को और हवा को दिया था। लेकिन उसी वाटिका के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ था जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, यानी कि ये आज्ञा दी थी कि इस पेड़ का फल तुम बिल्कुल मत खाना, क्योंकि अगर तुम इसको खा लोगे तो मर जाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे कि आदम यानी कि उनका बनाया हुआ वो मनुष्य जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया उसको परमेश्वर नाश करे। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते थे। पर क्या हुआ, एक दिन हवा को शैतान ने बहका दिया और हवा ने वो फल खा लिया। जब हवा ने वो फल खाया और उसको अच्छा लगा और उसने वो फल खाने के बाद आदम को भी दे दिया, और वही फल जो हवा ने खाया वो फल आदम को भी खिला दिया। ये तो वही फल था ना बच्चों, जो परमेश्वर ने कहा था कि नहीं खाना है। ये वर्जित फल जिसके लिए मना किया गया था, इन दोनों ने खा लिया। जानते हैं, जब इन्होंने इस फल को खाया तब परमेश्वर को पता चल गया और परमेश्वर ने इनको उस अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया और फिर इनको कहा कि अब तुम खुद से मेहनत करोगे और खाओगे, और देखो अब क्या होगा, इंसान कुछ समय जीवित रहेगा और उसके बाद मर जाएगा। अब वो परमेश्वर जैसा नहीं रहा, हमेशा नहीं। इसलिए क्या हो गया, अब उसके जीवन में मृत्यु आ गई। अब वो क्या होगा, कुछ समय जीवित रहेगा, मेहनत करेगा, अपने लिए भोजन जुटाएगा, खाने के लिए कमाएगा और फिर खाएगा और एक दिन मर जाएगा। फिर क्या हुआ, इंसान के अंदर क्रोध ने जगह ली। एक बार कैन को ऐसा क्रोध आया कि उसने अपने भाई हाबिल को जोर से पत्थर दे मारा और हाबिल वहीं मर गया। जानते हैं, ये क्रोध, ये पाप, ये ईर्ष्या, ये चोरी, ये लालच, ये कहाँ से आया? उसी फल को खाने से और उसी आज्ञा के तोड़े जाने से। यानी कि जब हम आज्ञा को तोड़ देते हैं हम पाप में गिर जाते हैं, और इंसान ऐसा पाप में गिरता चला गया और बिगड़ता, एक दूसरे से नफरत करने वाला, एक दूसरे को मारने वाला, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने वाला, एक दूसरे की वस्तुओं का लालच करने वाला। इतने बिगड़ गए लोग कि परमेश्वर इस धरती को और मनुष्य को बनाने से पछताया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, क्यों मैंने ये मनुष्य को बनाया, इसने कितना बिगाड़ दिया सब कुछ। और जानते हैं, फिर परमेश्वर ने नजर की, पर परमेश्वर को एक मनुष्य मिला जो धर्मी और खरा था। जानते हैं बच्चों, उस मनुष्य का नाम क्या था? उसका नाम था नूह, जिसे हम नोहा कहते हैं। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए बाइबल कहती है वो धर्मी और खरा व्यक्ति था। और जब परमेश्वर ने सोचा उसके बारे में तो कहा, नहीं, मैं उसको नाश नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर मृत्यु नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वो खरा है, वो धर्मी है। इसलिए परमेश्वर ने उससे बात किया, उसे दर्शन दिया
और उससे कहा, नूह जा और एक काम कर, देख मैं धरती को नाश करने वाला हूँ। मैं 40 दिन और 40 रात तक ऐसी बारिश करूंगा, ऐसा जल प्रलय करूंगा कि सारी धरती को मैं नाश कर दूंगा। तुम अपने लिए और अपने बेटों के लिए एक जहाज बनाओ और उसको इस नाप से बनाना और गोपेर की लकड़ी लेकर उसको बनाना। सब कुछ परमेश्वर ने उसको डिटेल में बताया और कहा कि उसमें तुम हर एक तरह के जानवर 2-2 रखना, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि एक घोड़ा और एक घोड़ी, एक शेर और एक शेरनी, एक हाथी और एक हाथिनी। ऐसे तुम वहां पर जानवर रखना। और नूह उसी समय आज्ञा मान गया और वो काम करने लगा। और देखो, नूह ने बहुत मेहनत की और बहुत सी लकड़ी काट कर लाया और बहुत बड़ा जहाज जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे वैसे बनाने लगा। और ना कि सिर्फ नूह बल्कि उसके बेटे उसकी मदद किया करते थे और अपने बेटों के साथ मिलकर वो इस जहाज को बनाने लगा और खूब मेहनत करके बिल्कुल जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही जहाज बना रहा था। लेकिन जानते हैं, जब वो जहाज बना रहा था बहुत से लोग उसको तंग करने आते थे। देखो देखो, ये मूर्ख इंसान क्या कर रहा है। बताओ, यहाँ कौन सा समुद्र है जहाँ तुम इस जहाज को तैराओगे? बताओ क्या करोगे इसका? कोई बारिश नहीं आती यहाँ पर, क्या बारिश बारिश लगा रखा है? कहाँ तैराओगे इस जहाज को? अभी भी समय है, मन फिराओ और अपने आप को बदलो, क्योंकि परमेश्वर इस जगत को नाश करने जा रहे हैं। तुम लोग क्यों नहीं सुधरते हो? मान जाओ, बुरे रास्ते छोड़ दो, बुरे काम भी छोड़ दो, ऐसा नूह ने कहा। पर वो हंसने लगे। क्या सोचते हो, हम तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं क्या? कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। हमारे पास बहुत धन है, हम अपने आप को बचा सकते हैं। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ वाले काम कौन करेगा? पर नूह ने किसी की नहीं सुनी और नूह वो करता रहा जो उससे परमेश्वर ने कहा, यानी वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए अपने काम को करता रहा। और फिर बहुत से जानवर इकट्ठे कर लाया और जानवर उसके पास आते गए, जैसे पक्षियों के जोड़े, जानवरों के जोड़े, अलग अलग जानवर, सभी तरह के जानवर, खूंखार जानवर और पालतू जानवर भी उसके पास आते गए। और फिर क्या हुआ, नूह उनको लेकर जहाज में गया और जब उसका जहाज बन चुका और वो जानवर लेकर और अपने परिवार को लेकर जब जहाज में चला गया तो दरवाज़ा बंद कर लिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा अब जा और दरवाज़ा बंद कर ले। और फिर परमेश्वर ने बारिश शुरू की। परमेश्वर ने बारिश शुरू की और भयानक तूफान उठा और लहरें उठी और हर तरफ कोहराम मच गया। बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़, और इतनी तेज़ कि कोई भी वहाँ पर टिक ना सका। यहाँ तक कि पहाड़ों की चोटियाँ भी उस पानी में ढपने लगी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी धरती 40 दिन और 40 रात पानी से भर गई। कोई जानवर, कोई इंसान और कोई भी पेड़ पौधा भी बाकी नहीं रहा। खूब बारिश हुई और तेज बिजली कड़कती रही और तेज तूफान उठता रहा और बड़ी बड़ी लहरें उठती रही समुद्रों में, और जहाज पता नहीं कहाँ 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 तैरता रहा। पर उस जहाज में ना तो नूह को, ना उसके साथ उसके बेटों को और ना जानवरों को कुछ हानि हुई, और यहाँ तक कि उनको खाने की भी कमी नहीं हुई। और फिर क्या किया, नूह ने एक
पक्षी को उड़ाया जब बारिश रुक गई। एक पक्षी को उड़ाया कि देखे कि क्या सूखी भूमि नजर आने लगी है। तो जब पहला पक्षी उड़ाया तो वो कुछ भी लेकर नहीं आया, वो वापस लौट आया क्योंकि उसको सूखी जगह नहीं मिली। फिर से उसने पक्षी उड़ाया और काफी समय बाद वो अपने मुंह में नए पत्ते लेकर आया। जब वो नए पत्ते लाया तो नूह को बहुत खुशी हुई और फिर उनका जहाज जो था एक अरारात पर्वत पर जाकर ठहर गया। और फिर नूह ने वहाँ उतरकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया और जब धन्यवाद किया, खुशी मनाई, तब परमेश्वर ने नूह से वायदा किया और एक प्रॉमिस का निशान दिया। जानते हैं इस निशान को बेटा? आपने ये देखा हुआ है ना? इसको क्या कहते हैं? रेनबो। क्या कहते हैं इसे? रेनबो। ये रेनबो जो है ये परमेश्वर का वायदा है जो उसने मनुष्यों के साथ किया कि मैं फिर से कभी पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा और जैसा जल प्रलय मैंने अभी लाया था इसके बाद फिर कभी नहीं लेकर आऊंगा। और वो लोग खुशी मनाते और आनंद करते प्रभु में रहे और प्रभु ने उनको बहुत आशीष दी। और जानते हैं नूह परमेश्वर में बना रहा। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। अब प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखाते थे कि पिता की इच्छा को पूरा करें। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है केवल वही स्वर्गीय राज्य में जा सकता है। अनंत जीवन उसी को मिलेगा जो परमेश्वर के इच्छा पर चलता है, जो उस काम को करता है जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि मैं भी अपने पिता की इच्छा को ही पूरा करने आया हूँ और तुम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। और आज की जो बाइबल वर्स है हम आज वो लर्न करेंगे। हमारी आज की जो बाइबल वर्स है वो है, मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना जिससे तू जीवित रहे। व्यवस्था विवरण उसकी 30 अध्याय की 16 पद में ये लिखा है, मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना जिससे तू जीवित रहे। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद 16। इसे जरूर से पढ़ना और परमेश्वर से बहुत प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञा को मानना, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा हमें जीवन देती है। हम जीवित रहते हैं जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो हमारे जीवन में मृत्यु का राज्य आ जाता है। अगर हमें अनंत जीवन मिलेगा परमेश्वर की आज्ञा मानने से, तो ना मानने से अनंत काल की मृत्यु भी मिलेगी। इसलिए याद रखें, कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे परमेश्वर को खुशी नहीं मिलती। परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें और एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।